ओडिशा के मलकानगिरी में अचानक हिंसा क्यों भड़क गई? हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, यहाँ तक कि इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई है। आखिर पूरा मामला क्या है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि 7 दिसंबर 2025 को लगभग 5000 आदिवासियों ने MV26 गांव पर हमला किया, जहां बांग्लादेश मूल के बंगाली बसने वाले रहते हैं। उन्होंने घरों में आग लगा दी, वाहनों को तोड़ा, दुकानों को लूटा। कम से कम 4 घर पूरी तरह जल गए, जबकि दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 150 से ज्यादा घरों को निशाना बनाया गया। कई बंगाली परिवार गांव छोड़कर भाग गए। शुक्र है इस हिंसा में किसी की मौत या गंभीर चोट की खबर नहीं आई, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। लेकिन ये हिंसा भड़की क्यों? इसका ट्रिगर था एक 51 साल की कोया आदिवासी विधवा महिला लेक पादियामी की हत्या। 1 दिसंबर 2025 को वो अपनी फसल काटने गई थी और लापता हो गई। कुछ दिन बाद पोटेरू नदी के पास उस महिला की सिर कटी हुई लाश मिली, जबकि सिर अभी तक नहीं मिला है। इस घटना के बाद महिला के बेटे ने शक जताया कि बंगाली शेयर क्रॉपर सुकुमार मंडल और उसके साथियों ने इस हत्या को अंजाम दिया, क्योंकि महिला ने अपनी जमीन वापस ले ली थी। यहाँ 10 साल से मंडल खेती कर रहा था। बता दें कि ये जमीन विवाद लंबे समय से चल रहा था। आदिवासियों को शक हुआ कि जमीन विवाद के चलते बांग्लादेशी बसावट के कुछ लोगों ने उस महिला की हत्या की है। इसी गुस्से में हथियारों से लैस 5000 से ज्यादा आदिवासी बस्ती में घुस गए और देखते ही देखते सब कुछ जला दिया। इस हमले की आशंका पहले से ही थी, इसलिए रातों रात करीब 1000 बांग्लादेशी मूल के लोग बस्ती छोड़कर भाग गए। वहीं हमले के बाद प्रशासन ने तुरंत कर्फ्यू लगा दिया और शाम 6 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी। अतिरिक्त पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स भेजी गई है। पुलिस अधीक्षक विनोद पाटिल ने बताया है कि हत्या के 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही प्रशासन ने दोनों समूहों के सदस्यों के साथ बैठक भी की है। सभी लोगों से शांत रहने और किसी भी तरह की हिंसा से बचने की अपील भी की गई है। साथ ही प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की 8 प्लाटून, BSF की 2 प्लाटून अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। बता दें कि ये सिर्फ एक हत्या से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी नाराजगी का नतीजा है। बांग्लादेश मूल के बंगाली बसने वाले 1958 में दंडकारण्य डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ बसाए गए थे। ये हिंदू बंगाली शरणार्थी थे जो बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां से आए थे। उन्हें जमीन दी गई थी। शुरू में यहाँ 7 एकड़ प्रति परिवार रहते थे, लेकिन बाद में कम होते गए। लेकिन आदिवासियों का आरोप है कि इससे उनकी पारंपरिक जमीन और जंगलों पर कब्जा हुआ, उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई। 2021 में भी इसी तरह का विवाद हुआ था। बंगाली समाज और जिला आदिवासी समाज महासंघ ने न्याय की मांग की है और कुछ ने अवैध बसने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि जमीन विवाद और सामुदायिक तनाव कितने खतरनाक हो सकते हैं। सरकार को ऐसे मुद्दों पर स्थानीय समाधान निकालना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी हिंसा ना हो। क्या आपको लगता है कि ये अवैध बसावट का मुद्दा है या पुरानी नाराजगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।